स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज जो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो हमारा है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारा क्लास 12th वालों के लिए। सो 12th क्लास के लिए जो हमने जो चैप्टर लिया है NCERT के पैटर्न से ही, ताकि आपको और आसानी से इसको समझ में आ सके, इसीलिए हमने यहाँ से आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया है ताकि आपको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की जा सके। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं क्लास 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा है चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये बेटा ये पिक्चर वो उसी टाइम पीरियड की है जिस टाइम पे कि हमारा पहली बार भारत क्या हुआ, आज़ादी का दिन जब मना रहा था, जिस टाइम पे रैली चल रही थी, ये उस टाइम की पिक्चर है जिस टाइम पे कि पहली बार हिंदू और मुस्लिम इन द कोलकाता 1947 में वो क्या करते हैं, मार्क द एंड ऑफ द कम्युनल वायलेंस ज्वाइनिंग द फ्लैगिंग ऑफ द इंडिया और पाकिस्तान, दोनों ही ने आज़ादी मनाई उस टाइम पे वो दिया गया है। तो चैप्टर का नाम जो हमारा है वो है हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ही क्यों कहा गया इस चैप्टर को, इसका रीज़न हम जानते हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। टू नेशन थ्योरी क्या है, स्टेट रियूनाइजेशन, व्हाट इज़ द स्टेट रियूनाइजेशन, व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑन द इंडिया, और हु इज़ द प्रिंसली स्टेट, मेन प्रॉब्लम वाज द प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेशन करवाने में मेन रोल किनका रहा, ये सारी चीज़ें हम इसमें ही जानेंगे चैप्टर में। और भी चीज़ें हैं, 3 चैलेंजेस कौन कौन से नेशन बिल्डिंग के। तो व्हेन आर इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, ऑन दैट टाइम आर इंडिया आर नेशन फेस दी सम प्रॉब्लम्स, challenges. So which of these challenges, so it also known as 3 challenges. So हमारा जो भारत जब आज़ाद हुआ, तो आज़ाद तो हम पहले जान लेते हैं, हमारा आज़ाद जो हुआ 15 अगस्त 1947 में। ऑन दिस डे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू दे एड्रेसेस ऑन द स्पेशल सेशन ऑन द रेड फोर्ट, द फेमस दिस एड्रेसेस फेमस ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जाना गया, ये ट्राइड विद डेस्टिनी के नाम से, ये स्पीच। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया और भारत के विकास के लिए उन्होंने ये फर्स्ट टाइम की पिक्चर्स है जब व्हेन द फर्स्ट टाइम द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू दे फ्लैग ऑफ इंडियन फ्लैग इन द रेड फ्रॉम द रेड फोर्ट, उस जब भी की है और उन्होंने भाषण दिया, उसी को हम बोलते हैं भाग्यवधु या तो ट्राइड विद डेस्टिनी। तो इधर एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी आया ऑन दैट टाइम, एंड ऑफ द 2200 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब एंड हो गया, मतलब कि जो 200 साल ब्रिटिश ने रूल किया था वो सारा ख़त्म हो गया। ये पहली बार दी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था ये न्यूज़। अब आते 3 चैलेंजेस बेटा। 3 चैलेंजेस जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, सो व्हाट वाज द चैलेंजेस फेसेस बाय द इंडिया ड्यूरिंग द आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये पूछा जा सकता है। तो हमारे 3 चैलेंजेस हैं। 3 चैलेंजेस में हमारे सबसे पहला जो चैलेंजेस है बच्चा वो है शेप ऑफ नेशन। पहला क्या है, शेप ऑफ नेशन। एज यू नो आर इंडिया इज़ ऑल्सो द नॉन एज डाइवर्सिटीज़ कंट्री। तो डाइवर्सिटीज़ मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द religion, different types of the language speaking peoples, different types of the categories, so lives in India. So that's why our India called to the डाइवर्सिटीज़। सो इस सिचुएशन के अंदर मोस्ट ऑफ जब डिफरेंट लोग हैं तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। तो पहले क्या थे, लोग वाग क्या थे, गैदर्ड नहीं थे। तो सबसे पहला चैलेंजेस क्या था, लोगों को एक शेप में करना, मतलब लोगों को एकजुट करना, यूनिटी। तो इसमें मेन रोल किनका रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही इज़ ऑल्सो नॉन एज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो बोला गया अलग अलग लैंग्वेज, तो इसको सबसे पहला किया हमारा क्या था, शेप ऑफ नेशन, मतलब हम यूनिटी भी बोल सकते हैं इसे। सेकंड चैलेंजेस था एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी, व्हाट, लोकतंत्र कायम करना। एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, हमने लोगों को जोड़ तो दिया, मतलब हमने गैदर तो कर दिया, यूनाइट तो कर लिया, बट मेन प्रॉब्लम क्या आई, अब लोगों के पास क्या क्या फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल आफ्टर जब इम्प्लीमेंट हो गया 26 जनवरी 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद, उसके बाद भारत के अंदर मोस्ट ऑफ जो हमारे इंडिया के अंदर लोगों को डेमोक्रेसी दी गई। डेमोक्रेसी मतलब कि उन्हें राइट्स दिए गए, वो वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। उसके बाद लोगों के पास अधिकार आए, अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज़ किया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी को चुनाव करवा के इम्प्लीमेंट किया। सेकेंड चैलेंजेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड चैलेंजेस इज़ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिया
बिकॉज ऑन दिस टाइम द आर इंडियाज द ग्रोथ इज़ वेरी स्लोली डेवलपमेंट। थर्ड चैलेंजेस हमारा क्या है, विकास का। तो यूँ कहें कि हमारा जो विकास का जो चैलेंजेस सबसे बड़ा माना जाता है विकास, डेवलपमेंट मीन्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब कि लोअर क्लास टू अपर क्लास हर एक किसी का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर दी पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। सो एज यू नो द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी एंड द स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेशल डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करना ही मेन मोटिव था हमारा थर्ड चैलेंजेस का। So these are the some stamps that was published on after this first independent, we got the independent. These are some pictures. So this is related to the inauguration. These are some pictures 1950 फर्स्ट रिपब्लिक डे पे इसे किया गया था रिलीज़। तो 3 टिकट्स है वो, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ जो किससे दिखाया जा रहा है, ये हल इसमें दिखाया गया है और अनाज भी दिखाया गया, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी हमारे। तो जब भारत पाक डिवीज़न हुआ ऑन दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पोएट्स दे ऑल्सो फेल दैट द वेरी बैड फॉर द इंडियन और द एज वेल एज द पाकिस्तान। तो कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने अपनी बातों को जाहिर किया, तो उन्होंने जो थे वो उनका नाम हम आपको बताते हैं, इनके नाम से आता भी है, आपसे पूछा भी जाएगा। फैज़ अहमद फैज़, ही इज़ अ पाकिस्तानी पोएटर, बट इन्हें बहुत फील हुआ कि जब पाकिस्तान और इंडिया जब क्या हो गया, क्या अलग हो गए, तो इनको बहुत ज़्यादा फील हुआ। फील क्या हुआ बेटा कि इन्होंने अपनी एक इनकी बहुत ज़्यादा फेमस जो बुक थी, मैं आपको बता देता हूँ, सियालकोट से इन्होंने अपनी लिखी कहानी, जिनका मेन था दस्ते सबा और जिंदानामा। तो पूछा जाएगा हु इज़ द ऑथर ऑफ द दस्ते सबा, जिंदानामा, नक्श फरियादी, तो क्या बोलोगे आप, फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ का जो अटैचमेंट हमारे इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, वो नहीं चाहते थे कि हमारा भारत और पाकिस्तान का क्या हो, डिवीज़न हो। नेक्स्ट, ऐसे ही जब पाकिस्तान से, तो ऐसे ही हमारे क्या थे, हमारे भारत से भी थे, जिनका नाम था अमृता प्रीतम जी, जिन्होंने, आपने सुना ही होगा पंजाब केसरी के बारे में, पंजाब केसरी और क्या कहते हैं नागमनी जो है इन्होंने ही की है, लिखी है। इन्होंने भी बताया कि अ प्रोमिनेंट पंजाब पोएट एंड द फिक्शन राइटर, इनको उन्होंने अकादमी अवार्ड, पद्मश्री एंड जनपीत अवार्ड। आफ्टर द पार्टीशन सी मेड द दिल्ली हर सेकेंड होम, सी वॉज टू एक्टिव द राइटिंग। नागमनी में उन्होंने लिखना शुरू किया, पंजाबी मंथली मैगजीन में आती थी वो। तो नागमनी का आप ये बता दीजिएगा किसने, तो अमृता प्रीतम जी। अब पार्टीशन है क्या, हम वो जानते हैं। चलिए, पार्टीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द रिहेबिलिटेशन, हमारा इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न तो हुआ, लेकिन 2 नेशन केम इनटू द एक्सिस्टेंस। जो 2 नेशन की जो डिमांड की मोहम्मद अली जिन्ना जी ने की, जिसका नाम क्या पड़ा, 2 नेशन थ्योरी पड़ा। मुस्लिम लीग के लिए एक अलग सेपरेट नेशन की डिमांड की गई, दैट वाज इट इज़ द डिमांडेड द पाकिस्तान सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी, कांग्रेस ने स्टार्टिंग में इस थ्योरी को स्टार्टिंग में से अपोज किया। आफ्टर दैट द कॉन्फ्लिक्ट डे बाय डे इंक्रीज, द मोस्ट ऑफ द सीनियर लीडर डिसाइडेड दैट द वी शुड सेपरेट द पाकिस्तान ऑल्सो द हिंदुस्तान। प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान, it was decided that the what was the till the known as the India or would be divided into the countries. India and Pakistan, such as the division was not only the very painful but also the very difficult, बहुत difficult था। क्यों? क्योंकि most of it was decided फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, मतलब किसके बेस पे किया गया, रिलीजियस मेजोरिटी। जिस प्लेस में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ रिलीजियस रहेंगे उसी प्लेस को उस बेस पे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कहा गया भाई पाक जो मुस्लिम्स हैं जो 2 जगह पर रह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी रह रहे हैं, जो कि वहाँ पर जो ईस्टर्न हम जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, बांग्लादेश को, तो ये बहुत ज़्यादा ये अब बात की गई है, यहाँ पर अभी आपको दिया जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट आप इसको। The idea of the might appear to the simple, presented all kinds of the first of all there were the no single belt of the Muslim majority, मतलब एक ही बेल्ट नहीं था, मतलब मुस्लिम्स के 2 बेल्ट थे, मतलब एक तो वेस्टर्न साइड भी थी और ईस्टर्न साइड भी। तो अब भाई कैसे डिवाइड करें, तो बहुत उसका नाम क्या दिया, वेस्टर्न साइड वाले का नाम दिया वेस्टर्न पाकिस्तान और इसका ईस्टर्न पाकिस्तान। इस तरीके से क्या कर दिया गया, इनको डिवाइड करते हैं, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट बाय द लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ द इंडियन टेरिटरीज। सेकेंडली, नॉट ऑल द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऑफ द वांटेड टू पाकिस्तान, मतलब बनना नहीं चाहते थे। अब्दुल गफ्फार खान
अनडिस्प्यूटेड द लीडर ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविजन नॉन एज द फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1 नंबर में आप लिख सकते हो, हु इज़ द फ्रंटियर नॉन एज द फ्रंटियर गांधी। अब्दुल गफ़ार खान को ही बोला जाता है पाकिस्तान के गांधी। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी बेटा? थर्ड प्रॉब्लम, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविजंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल had the very large areas of where the non-Muslim were the in majority। उधर क्या थे? नॉन मुस्लिम भी मेजोरिटी में थे और मुस्लिम भी थे। Eventually it was decided these of the two provisions would be bifurcated according to the religious majority। religious के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड। These decisions could not be made midnight 14 to 15 August। It means that the large number of the people did not know ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर द इन द इंडिया और पाकिस्तान में। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि वो जब डिवीज़न हुआ रातों रात, कई लोगों को पता ही नहीं चला कि हम कहाँ पर हैं, भाई इंडिया में है पाकिस्तान में। तो ये 3 प्रॉब्लम हो गई हमारी डिवीज़न की। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है बेटा? फोर्थ प्रॉब्लम हमारी जो है, द मोस्ट इंट्रा टेबल्स ऑल द प्रॉब्लम पार्टीशन, दिस वॉज द प्रॉब्लम माइनॉरिटीज़। किसके लिए दिक्कत हो गई? माइनॉरिटीज़ के लिए। अब आते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बॉर्डर के साइड में बहुत सारे लद्दाख ऑफ द हिंदूज एंड द सिक्स एरियाज ऑफ द वर्द नाउ पाकिस्तान एंड द इक्वली लार्ज नंबर ऑफ द मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ द पंजाब, बंगाल की साइड रह गए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, 4 प्रॉब्लम्स जो कि आपके सामने बताई। अब आते हैं, जब डिवीज़न हो गया, डिवीज़न हो जाने के बाद क्या हुआ? आपने गदर मूवी देखी होगी, गदर मूवी में क्या हुआ? डिवीज़न हो जाने के बाद अपने लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाने लग गए, कई लोग फैमिली से अलग हो गए, बहुत सारी सिचुएशन आई सामने जिसकी वजह से एक दूसरे से लोग वाग क्या हो गए? अलग हुए। कहा जाता है टाइपराइटर, टेबल, फ़ैन, कुर्सी, सभी चीज़ों क्या हो गई? डिवाइड हो गई। मोस्ट ऑफ जब भगदड़ के कारण बहुत सारे लोग क्या हो गए बेटा? मारे गए। मोस्ट ऑफ द लोग जो रिफ्यूज़ी कैंप्स में रहने लग के लिए मजबूर होना पड़ा उन्हें, रिफ्यूज़ी कैंप शेल्टर में रहने लगे। इवन दे ट्रैवल द अदर साइड्स ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय द शॉर्ट्स मीन्स। थाउजेंड्स ऑफ द वुमेन वर द एबडिकेटेड एट द बोथ साइड, मतलब बॉर्डर पर उनके वुमेन्स को कई तरीके से दुष्व्यवहार भी किया गया। आप देख सकते हो गदर में भी एक दिया गया सकीना के नाम से जो थी। और इस समय क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द जो हमारे राइटर्स और फिल्म मेकर सभी ने क्या किया? अपने अवार्ड को वापस कर दिया। तो ये था हमारा कुछ टास्क जो कि पार्टीशंस के कॉजेज़ हैं, कंसिक्वेंसेस, परिणाम क्या निकल कर आए वो। बाकी हम बेटा इसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।